नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर। लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से, जिसे आप सुनते हैं मेरे साथ हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए, आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आजकल हम सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इंटरनेट पर किताबों में उन तरीकों के बारे में पढ़ते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, जिनकी सहायता से हम और हमारा परिवार बीमारियों से बच सकें। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, फाइबर रिच खाना खाएंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेंगे, लेकिन एक छोटी सी जगह है जहां पर हम चूक कर जाते हैं और वो जगह है हमारे हाथ। तो दोस्तों, ये भूमिका मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि 5 मई को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, और आज का ये प्रोग्राम हम समर्पित करने जा रहे हैं इसी विशेष उपलक्ष्य को। और इसी विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसी विशेषज्ञ जिनकी महारत है ये पता लगाने के लिए कि बीमारियों की जड़ क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन अ ह्यूमन बॉडी। तो आइए मिलकर हम स्वागत करें हमारे क्षेत्र की वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता शर्मा का। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। नमस्कार पल्लवी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि अपने श्रोतागणों से मैं एक हैंड हाइजीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें शेयर कर सकूं। सो बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार सबको मेरी तरफ से। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो अब मेरा यही रहेगा कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों तवज्जो दी जाने लगी है हैंड हाइजीन को आजकल? ये पल्लवी जी, आपने एक बड़ा ही अहम सवाल रेज किया है कि हैंड हाइजीन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है। दरअसल अगर हम दुनिया भर में देखें तो इन्फेक्शंस जो किसी ज़माने में हम समझते थे कि बहुत आसान होती हैं ट्रीट करने के लिए, इलाज इनका आसान है क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ हैं उपलब्ध, पर हम देख रहे हैं कि ये सब जो कीटाणु हैं जो ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। हमारे पास दवाइयों की कमी होती जा रही है और ये इन्फेक्शंस का जो प्रकोप है जिनको हम समझते थे, जो कि गलत फहमी थी कि हम इन पे हावी हो गए हैं, वो वापस एक अन्य प्रकार के रूप में दुनिया में आ रही है। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसको हम प्रिवेंट करें क्योर से पहले, और प्रिवेंशन का ये माना जाता है सबसे ही सीधा और सिंपल और सस्ता इलाज है हाथों को साफ रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक बहुत अहम रोल प्ले करता है जो हाथ है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए, उनको फैलाने के लिए। तो हाथों की सफाई से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर भी और हॉस्पिटल्स के अंदर भी। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम खाना साफ खाते हैं तो उसके लिए वो हाथ भी तो साफ होने चाहिए जो खाना हमारे मुंह तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, हैंड हाइजीन के बारे में तो हम आपसे और जानकारी लेंगे ही, लेकिन आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और हमने अपने शो में बहुत से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इन सब से अपने श्रोताओं को रूबरू करवाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पहली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो हमारे शो पर आकर हमारे शो की शान बढ़ा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी स्पेशलिटी के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए कि कैसे माइक्रोबायोलॉजी एक अहम हिस्सा है मेडिकल साइंस का। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह ये क्लिनिकल फील्ड के फोरफ्रंट में नहीं रहता है, लेकिन जो लेबोरेटरी सपोर्ट है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और जो इन्फेक्शंस हैं वो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है बीमारियों का जो हमारी पॉपुलेशन में हम देखते हैं। सो इन इन्फेक्शंस को जो कीटाणु जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इनको डिजीज को कॉज करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनको ढूंढना, उनके इलाज के बारे में समझना, ये मोटे तौर से एक काम होता है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। इसके अलावा भी आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन प्रोग्राम के ऊपर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बहुत कंट्रीब्यूशन रहती है। उनको काफ़ी कुछ जांच पड़ताल करनी पड़ती है। सो बेसिकली ये एक साइंस है जो कि कीटाणुओं के बारे में को डेडिकेटेड है या उनके बारे की जानकारी के बारे में होती है।
तो डॉक्टर साहब, इस बात से तो हम ये समझ गए हैं कि आप वो डॉक्टर हैं कीटाणुओं से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं जो है हैंड हाइजीन। डॉक्टर साहब, आजकल हाथों को साफ रखने के लिए बहुत से उपाय देखने में आते हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर्स हैं, हैंड वॉशेस हैं। तो डॉक्टर साहब, आप एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हाथों को सुरक्षित रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर और सबका एक एक रोल है। जैसा कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं साबुन पानी, बहुत ही अच्छा तरीका है हाथों को साफ रखने का। घरों में मैं अभी भी ये मानती हूँ कि सिंपल सोप एंड वाटर कैन डू वंडर्स एंड बहुत ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल। लेकिन सैनिटाइजर्स का भी एक रोल है और जो सैनिटाइजर्स हैं उनकी जो कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है वो सिंपल सोप से ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा है कि सैनिटाइजर्स हर व्यक्ति शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने साथ कैरी भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो वैल्यू है, उनका जो बेनिफिट इसलिए भी रहता है क्योंकि कई बार आप हाथ धोना चाहें पर आपके पास एक्सेस नहीं होता पानी के लिए, साबुन के लिए, बस में बैठे हैं, हाथ धोना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे रीज़न की वजह से आप नहीं धो पाते हैं, तो सैनिटाइजर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है एंड उस वजह से इनका जो इम्पोर्टेंस है या इनका जो महत्व है वो कहीं ज़्यादा हो जाता है। और ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स के अंदर तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स को ये बताते हैं, रिकमेंड करते हैं कि अगर आप साबुन पानी से हाथ नहीं भी धो सकते तो कोई बात नहीं, अगर ये सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप अपने हाथों को साफ रखेंगे और अपने मरीजों को सुरक्षित रखेंगे। तो मेरे हिसाब से साबुन पानी भी बहुत अच्छा है और सैनिटाइजर्स भी बहुत अच्छे हैं। जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत हैंडी टिप्स दिए हमारे श्रोताओं को, लेकिन हमारे समाज का, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, वो है हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे बच्चे। तो हैंड हाइजीन की ज़रूरत मुझे लगता है डॉक्टर साहब मरीज़ों को तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बच्चों में अच्छी हैबिट्स को इंकलकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। तो आज के प्रोग्राम के ज़रिए डॉक्टर साहब, आप हमारे जो नन्हे मुन्ने लिसनर्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अपने हाथों को कीटाणु मुक्त रख सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नन्हे मुन्ने बच्चे जितने प्यारे होते हैं ना, ये उतने ही मज़ेदार भी होते हैं, इन द सेंस कि बहुत ओपन रहते हैं, उनको कोई भी बात बताई जाए और बड़े ध्यान से सुनते हैं। एडल्ट्स हमारे एक्सपीरियंस में इतना ध्यान नहीं देते, बहुत इतनी छोटी बात को शायद उनको लगता है हैंड हाइजीन क्या चीज़, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो बच्चों में हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, बिकॉज हम बहुत सारे स्कूल प्रोग्राम्स भी करते हैं बच्चों के साथ हैंड हाइजीन के ऊपर, तो बहुत ही एक अच्छा एक्सेप्टेंस दिखता है। कई बार हमें पेरेंट्स ने भी ये फीडबैक दिया है कि आपने बच्चों को जो सिखाया तो अब वो आके हमें भी सिखाते हैं ये सब बातें। तो ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताना कि सबसे इम्पोर्टेंट हो कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके पहले ज़रूर हाथ साफ करना है, शौच जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं उसके बाद ज़रूर हाथ साफ करना है, खेल के मैदान से वापस आते हैं, कहीं भी बाहर से घूम के आते हैं, घर आते सबसे पहले तुरंत पहला काम ये करना है कि हाथ साफ करें, क्योंकि आप बाहर जाते हैं कितनी सारी चीज़ों को हाथ लगाते हैं, कोई दरवाज़ा है, कोई स्टेयरकेस है, जाहिर है बाहर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हाथ लगी जाते हैं, तो वो ज़रूर है। उसके अलावा आपके घर में अगर पेट्स हैं तो उनको आप हाथ लगा रहे हैं उसके बाद हाथ साफ करें। घर में आपकी कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है, घर में छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको भी हाथ लगाने से पहले ज़रूर हाथ साफ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से आपके हाथ गंदे हो सकते हैं अच्छे तौर पर, तो उसको अच्छे तौर से साफ करना ज़रूरी है उसके बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो छोटे बच्चे हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जो इतने भी छोटे बच्चे नहीं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना है, वो अवश्य ही आपके द्वारा दिए गए टिप्स का लाभ उठाएंगे और अपने आप को इन्फेक्शन से दूर रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर हैंड हाइजीन को मेंटेन करें? कम्युनिटी में तो हम ये कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि आपकी नज़ला, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, इन सब से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है अगर अपने हाथ साफ रखें। फिर उसी तरह से डायरिया, डिसेंट्री, ये जो बीमारियां हैं, आंखें दुखती हैं, ये जो बीमारी है, ये सब इनका फैलने का एक कारण हाथ ही होते हैं कि हाथों में आपके कीटाणु लग जाते हैं। जब आप खांसते हैं, अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं तो कीटाणु आपके हाथों में चिपक जाते हैं। वही हाथों से आप कोई और काम करते हैं, किसी और से हाथ मिलाते हैं, वो आप एक गिफ्ट की तरह से उनको दे देते हैं। तो चाहे वो दिखते नहीं है हाथों के ऊपर, बट कीटाणु जो है ये इस तरह से बहुत दूर तक बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो खासतौर पे इन प्रकार की बीमारियों से तो बड़े आराम से बचा जा सकता है अगर हम हाथों का सफाई का ध्यान रखें।
तो डॉक्टर साहब, बच्चों को हमने संदेश दिया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के उपलक्ष्य पर, तो मैं चाहूँगी अब आप पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज दें जिससे कि वो अपने बच्चों में इस तरह की हैबिट्स को डालने का प्रयत्न कर सकें और उसमें सफल भी ज़रूर हों। देखिए, तो आई थिंक जब बच्चा बड़ा हो रहा था तो दो लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बिहेवियर को, एक उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स। जहाँ वो जाता है तो दोनों का ही जिम्मेवारी बन जाती है कि हम हैंड हाइजीन के बारे में ज़रूर बच्चों से बात करें और कफ एटिकेट के बारे में भी बात करें। अक्सर हम देखते हैं कि हम लोगों को या बच्चों को ये हिदायत देते हैं, समझाते हैं कि जब भी छींक आ रही हो, खांसी आ रही हो तो मुंह पे हाथ रखना होता है, और मुंह पे हाथ रखने से आप एक तरह से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने कीटाणुओं को दूसरी तरफ जाने से रोकते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जिन हाथों से हम उनको रोक रहे हैं वही हाथ से गंदे हो गए हैं, तो उनको कभी साफ किया हमने उसके बाद? तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो आजकल हम बच्चों को भी और अपने एडल्ट्स को भी, अपने हॉस्टल में भी यही मैसेज देते हैं कि जब भी कभी खांसी या छींक आए उसको हाथ से रोकने के बजाय अपनी कोहनी से रोकें। अपने हाथ को मुंह पे रखने के बजाय अपनी कोहनी थोड़ा आगे लेके जाएं और उस कोहनी से उसके ड्रॉपलेट्स को ब्लॉक करें, तो कहीं ज़्यादा सेफ रहेगा। हमारे हाथ बच जाएंगे, हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे कीटाणुओं से, और शायद हम वो एक बाकियों को भी जो हम पास कर रहे हैं कीटाणु को हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी जागरूक हों इस बात को लेके और टीचर्स भी जागरूक हों और एक प्रोग्राम चलाएं और छोटा सा असेंबली के टाइम में एक छोटी सी बात ये बता दें तो बच्चों के जहन में बहुत जल्दी टिकती हैं ये बातें और वो बहुत टीचर की बात तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी हैंड हाइजीन को प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वी मस्ट प्रीच वट एवर वी प्रैक्टिस। बच्चे अगर पेरेंट्स को देखेंगे इस तरह की हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हुए तो वो बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेंगे और सरलता से उसी ढांचे में ढल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बल्कि हमारा भी ये एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि हम ऐसे स्कूल प्रोग्राम्स करते हैं तो कई बार पेरेंट्स ने आके हमें फीडबैक दिया कि आप बच्चों को अपने क्या सिखाया वो तो हमारे भी पीछे पड़ जाता है कि आपने अच्छे से हाथ नहीं धोए, ये स्टेप्स ऐसे करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम की तो यही कोशिश रहती है कि हम जोड़ सके अपने श्रोताओं की जिंदगी में कई और वर्ष और भर सके जिंदगी उनके ही वर्षों में। तो डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हैंड हाइजीन के बारे में देने के लिए। थैंक यू वेरी मच कन्वी, थैंक यू वेरी मच। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें 9815196731 पर। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या फिर facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. ना तेरे बाजो लगदा जी, हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए।